चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट करना है गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स को परसेंट्स में। तो देखिए यहां पर हमें कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स गिवन है, हमने इनको परसेंट्स में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में इस प्रकार के नंबर्स हों, इस प्रकार से अपॉन वाले नंबर्स हों, जैसे कि यहां पर है 1/8, 5/4, 3/40, 2/7, तो इस प्रकार के जो अपॉन वाले नंबर्स होते हैं इन्हें हम फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। और जब भी हमें किसी एक फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस फ्रैक्शनल नंबर को लेते हैं, उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंट पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के ए पार्ट पर चलते हैं, जहां पर हमको गिवन है 1/8। ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, क्योंकि ये अपॉन के फॉर्म पे है तो ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है। इसे जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके आगे परसेंट का साइन लग जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम यहां पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। 100 1 जा हो जाएगा 100, अपॉन में है 8 और आगे परसेंट का साइन तो है ही है। अब हम इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। यहां पर सॉल्व करने के लिए इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में जो नंबर है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है, इन दोनों नंबर्स को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 से हम 100 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से हम 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 25/2%। ठीक है। चलिए अब हम यहां पर थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 25 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 1 जाएगा 2, माइनस करने पर यहाँ पर 0 बचेगा। 5 को कैरी डाउन करेंगे। ठीक है। अब देखो 2 2 जा होता है 4, 5 से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पर 1 बच गया। 2 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब पॉइंट लगा करके यहाँ पर 0 लगा लिया तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब हम पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 10, 2 5 जा होता है 10। ठीक है। और जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो जब हमने 2 से 25 को डिवाइड किया तो हमारे पास में आया 12.5। तो कितना आया, 12.5। और आगे परसेंट का साइन तो है ही है। तो देखिए जब हमने 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई किया, उसे परसेंट में कन्वर्ट किया, तो वो आ गया हमारा 12.5%। और ये आ गया हमारे पास में ए पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए बी पार्ट में हमारे पास में है 5/4। ये भी अपॉन वाला नंबर है, तो ये भी हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर है। और जैसे ही हम फ्रैक्शनल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके आगे परसेंट का साइन लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर है 4, यहां पर है 100। हम इन दोनों नंबर्स को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 इंटू 25 करेंगे। 5 इंटू 25 होता है 125। अपॉन में 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ठीक है। तो 1 को अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है। 5 से 25 को मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया 125। आगे परसेंट का साइन तो है ही है। तो देखिए जैसे ही हमने अपना फ्रैक्शनल नंबर लिया 5/4 और उसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो परसेंट पे कन्वर्ट होकर के हो गया 125%। और ये आ गया बी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में हमारे पास में है 3/40। ये भी हमारा फ्रैक्शनल नंबर है ना। इसे जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी परसेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, इसके आगे भी परसेंट का साइन आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 40, यहाँ पर है 100। ठीक है। न्यूमरेटर में तो 0 से 0 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 से 4 को भी डिवाइड करेंगे, 2 से हम 10 को भी डिवाइड करेंगे। पहले हमने 0 से 0 को कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर में जो ये 4 है इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में जो 10 है इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा होता है 4, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। अब देखिए 5 3 जा होता है 15, 5 3 जा 15 होता है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 2, आगे परसेंट का साइन तो है ही है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 से ना 15 को डिवाइड करेंगे। हाँ, 2 से हम 15 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जा होता है 14, माइनस करने पर बचेगा 1। 1 2 से डिवाइड होगा नहीं तो हम पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे। अब 0 लगा लिया तो इसको नीचे लिख लेंगे। पॉइंट लग चुका है तो पॉइंट को यहाँ पर भी लगा लेंगे, ठीक है, क्वोशिएंट में भी लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 10, 2 5 जा होता है 10, माइनस करने पर बचेगा 0, रिमाइंडर 0 बच गया। तो 2 ने फिर 15 को यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। 2 ने 15 को कंप्लीटली डिवाइड किया तो आया 7.5। तो जब हमने 2 से 15 को डिवाइड किया तो कितना आया, 7.5। और ये आगे परसेंट का साइन तो है ही है। तो जैसे ही हमने लिया 3/40, उसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो गया और वो आया 7.5%। और ये आ गया हमारा सी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन का डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए डी पार्ट में हमारे पास में है 2/7, ठीक है, ये 2/7 है। इसे भी जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी परसेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, इसके आगे परसेंट का साइन लग जाएगा। अब देखिए 2 × 100 होता है 200, अपॉन में 7 तो है ही है, तो ये हो गया 200/7%। अब हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऊपर जो नंबर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर में नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर में छोटा है। तो हमारा जो ये नंबर है ना, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास में नंबर है। और जब भी हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर होता है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे ना, 7 से 200 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए 7 2 जा होता है 14, माइनस करने पर बचेगा 6, 0 को कैरी डाउन करेंगे तो 60 हो जाएगा। 7 8 जा होता है 56, माइनस करेंगे तो आएगा 4, है ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इस पूरे सॉल्यूशन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो जो रिमाइंडर है उसे तो हम पहले ऊपर लिखेंगे, जो डिवाइजर है 7 उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो हमारा क्वोशिएंट है, जो हमारा आंसर है, उसको हम आगे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया 28 4/7। आगे परसेंट का साइन है तो यहाँ पर भी हम परसेंट का साइन लगा लेंगे। तो देखिए जैसे हमने 2/7 को लिया, हमने अपने फ्रैक्शन नंबर को लिया, उसे जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया, और वो परसेंट में कन्वर्ट होकर के हो गया 28 4/7%। और ये आ गया हमारे डी पार्ट का फाइनल आंसर।